कर दूं सैयद मोहम्मद अली साहब आपसे, क्योंकि जो बात की है आज आर्मी चीफ साहब ने, इसके बहुत सारे मतालिब और मानी निकलते हैं। कम से कम हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या थ्रेट परसेप्शन है। ये जो उन्होंने कहा है फ़ौजी अड्डों को, तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, आबादियों को, बड़े शहरों को हम समझ सकते हैं क्या ऐसा है कि भारत की तरफ से जो जंग है वो भी टली नहीं और उसका निशाना किसी भी वक्त पाकिस्तान दोबारा बन सकता है? बहुत शुक्रिया आसमा, आपने मदू किया, आपने बड़े अहम टॉपिक में आर्मी चीफ ने खिताब किया। मैं खुद भी इससे आज से 16 साल पहले फारिग तहसील हुआ था, बल्कि मैंने इसमें टॉप किया था और 14-15 साल मुझे वहाँ पे पढ़ाने का इत्तेफाक और तजुर्बा भी रहा है। तो मैं वहाँ के माहौल के आपसे शेयर करता चलूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक एलीट है, मैं समझता हूँ उसमें एक चीज़ में कंसेंसस पाया जाता है कि पाकिस्तान का जो थ्रेट परसेप्शन है वो बुनियादी तौर पे भारत की जानिब से है। और पाकिस्तान को अपने, जिसको एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर कहा जाता है, पाकिस्तान के जो भी चैलेंजेस हैं, माशी हों, माशरती हों, तस्वीराती हों, दहशतगर्दी के हवाले से हों, आलमी साख के हवाले से हों, या रवायती हथियारों की जो दौड़ है उसके हवाले से हों, और जो जारहाना अज़ाइम है भारत की उसके हवाले से हों, तो ये एक हकीकत है कि इन तमाम थ्रेट परसेप्शन और इनकी जो मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम मैंने गिनवाई हैं, उनका मंबा व महवर भारत है। और ये भी एक तकलीफ दह हकीकत है कि इनकी अनवाओ अक़साम में दिन दुगनी रात जुगनी इजाफा होता जा रहा है। और तीसरा जो बहुत अहम पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें एक शदीद तशवीश इस बात से पाई जाती है कि भारत जो है, जो अपने वसाइल में इजाफा कर रहा है, उसकी मईशत में इजाफा हो रहा है, बजाय कि वो अपने अवाम की खुशहाली और तरक्की और इस खित्ते की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए उनको इस्तेमाल करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल जो है पाकिस्तान दुश्मनी पे झोंक रहा है, चाहे वो दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही हो, BLA, TTP वगैरह की, या आलमी सतह पे डिसइंफो लैब के ऊपर अरबों डॉलर खर्च किए जाएं और 700 से ज़्यादा ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जाएं जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है, या तकरीबन 78 अरब डॉलर वो दफा पे इस वक्त खर्च कर रहा है, और उसमें से ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है उन हथियारों की एक्विजिशन के ऊपर है जिनका पोस्चर और जिनकी डिप्लॉयमेंट, जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के खिलाफ है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि उनकी जो दाखिली सियासत है उसमें भी जो मौजूदा बरसर इख्तिदार पार्टी है वो पाकिस्तान दुश्मनी को वोट हासिल करने के लिए एक सियासी हिकमत अमली का भी हिस्सा समझती है। तो ये मैंने जामे अंदाज में बताया है कि पाकिस्तान की फौज की जो क़यादत है वो भारत के हवाले से खतरात की नौइयत को कैसे देखती है। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने बात की आज NDU में, वो बिल्कुल एक वाजे, मैं समझता हूं उसकी 3 टारगेट ऑडियंसेस हैं। सबसे पहली टारगेट ऑडियंस उसमें पाकिस्तान की फ्यूचर मिलिट्री लीडरशिप है, जिनको वो ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स का बैच है जिसने कल आर्मी चीफ बनना है, एयर चीफ बनना है, नेवल चीफ बनना है। तो वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या खतरात हैं और हम कैसे उससे निमट रहे हैं और हमारी क्या हिकमत है। तो ये पहली टारगेट ऑडियंस है। दूसरी टारगेट ऑडियंस आलमी बरादरी भी है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है और साथ ही साथ इस खित्ते में एक तरह से इस्तेहकाम की जामिन रियासत है, जबकि दूसरी जानिब भारत जो है एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती तर्ज अमल का शाखसाना है, उसका शाहकार है, और दिन दुगनी रात चुगनी उसके जारहाना और डिस्टेबलाइजिंग जो बिहेवियर है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और तीसरा जो मैसेज था वो खुद बजाते खुद भारत को था कि जनाब आप इसमें इनडायरेक्ट सिग्नलिंग ये है, जिसको आप स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कहा जाता है, वो ये है कि आपको याद होगा कि 7 मई से लेके 10 मई के दौरान भी
جو 8 اور 9 تاریخ کو آپ جانتے ہیں کہ 84 کے قریب ڈرون حملے پاکستان کے طول و عرض میں کیے گئے، وہ صرف فوجی اہداف کے خلاف نہیں کیے گئے، اور آپ جانتی ہیں کہ مختلف شہری علاقوں پہ سویلینز کو، معصوم لوگ شہریوں کو نقصان پہنچایا گیا، نشانہ بنایا گیا. تو وہ یقینی طور پہ پاکستان نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے کہ اگرچہ اس نے کوئی بڑی تباہی نہیں پھیلائی، اور ہم نے الحمدللہ اپنی صلاحیت سے اس کو ناکام اور بنایا، لیکن یہ جو خواہش ہے کہ پاکستان کے ملٹری ٹارگٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے سویلین لوگوں کو اور ہمارے معیشت، ہماری توانائی اور ہمارے جو انڈسٹریل سینٹرز ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی اگر جو کوشش ہے، تو اس کے ہم سے بہت واضح پیغام بھارت کو دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے مقابلے میں عالمی قوانین اور اپنی روایات کے عین مطابق انتہائی محتاط اور مؤثر انداز میں صرف ملٹری ٹارگٹس کا چناؤ کیا تھا بھارت کے جوابی کارروائی کے حوالے سے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، میں آپ کی بات کر لوں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فیصلہ ہوا ہے کہ جناب جن بھارتی فوجی اہلکاروں کو اعزازات دیے جائیں گے، وہ براہ راست ان اہداف اور تنصیبات پر تعینات تھے جن کو پاکستان نے نقصان پہنچایا ہے اور تباہ کیا ہے، چاہے وہ رافیل طیارے ہوں، چاہے ان کے ایئر بیسز ہوں، چاہے S-400 کی بیٹری پہ کام کرنے والے لوگ ہوں، چاہے اڑی کا سپلائی ڈیپو ہو، چاہے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہوں. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں ایک بھی سویلین ٹارگٹ نہیں تھا.